प्रणाम सदगुरुदेव। मन में एक प्रश्न काफ़ी दिनों से चल रहा है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। श्रीमद् भागवत गीता दूसरे अध्याय में समत्व योग का वर्णन किया है। खुद को समत्व योग में कैसे स्थापित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। जितेंद्र वालिया, कनाडा। समत्व योग में कैसे खुद को स्थापित करें। वह तत्व, ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात। वह तत्व जो सम है, सम, ना किसी का शत्रु ना किसी का मित्र, ना उसके लिए हानि ना उसके लिए लाभ, ना उसके लिए खुशी ना उसके लिए गमी, ना उसके लिए धैर्य ना उसके लिए अधैर्य, ना पाप ना पुण्य। एक तत्व ऐसा है जो द्वंद्व से पार है, और वह कहीं जंगलों में नहीं, वह कहीं मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद चर्च में नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर है। वह तत्व सम है। जब तुम्हारा ये ढांचा खुश होता है तो वह खुश नहीं होता। जब तुम्हारा ये ढांचा दुखी होता है तो वह दुखी नहीं होता। इसी बात के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा योगी जब मेरा योगी रात को जागता है तो तुम्हारा संसार दिन में रात को सोता है। हर काल में, हर देश में, हर परिस्थिति में, देश काल और परिस्थिति से पार है जो द्वैत भाव से पार है, जो दुई से पार है, जो नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न उसको आग जलाती न उसको वायु सुखाती, न जल भगोता, न अग्नि जलाती, शस्त्र काटता नहीं। वह सब द्वंद्वातीत, द्वंद्व से पार। यही मुश्किलात है तुम्हारे सामने। तमाम दुनिया इन्हीं द्वंद्वों के बीच में उलझी हुई दुख पा रही है। कोई सूचना मिल गई, अच्छी सूचना है, तुम नाचने लगे, और कोई बुरी सूचना मिल गई, तुम छाती पीटने लगे। यह अच्छी और बुरी तुम्हारी बुद्धि के लिए, तुम्हारे लिए नहीं।
समत्वम योग में कैसे बने रहें? उस तत्व में आसीन होकर। तुम उससे बहुत दूर बैठे हो, वह तुमसे दूर बैठा है, और तुम उससे दूर निकल आए हो, वह तो वहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट आया था, बाबा नानक का शब्द है, कोई कहे पूतना, कोई कहे बेताला। जब तुम उस तल पर पहुंच जाओगे तो सांसारिक करें तुम्हें ठीक से समझ नहीं आएंगी, और संसार वालों को तुम्हारी क्रियाएं ठीक से समझ नहीं आएंगी। तुम अनोखा व्यवहार करोगे, वो तुम कहेंगे ये भूतना है, ये बेताला है, इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो बाबा कहते हैं, दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, दुनिया तुम्हारा सब कुछ छीन सकती है, लेकिन तुमसे तुम्हारा समत्वम नहीं छीन सकती। वह तुम्हारे भीतर है। जो छीन सकती है वह बाहर है। पदार्थ छीना जा सकता है, तुम जो स्वयं हो वो नहीं छीना जा सकता। कुछ लोग रोज कहते हैं, बाबा तुम इतना कुछ बोलते हो, हम तुम्हें गोली मार देंगे। मैंने कहा फिर देरी काहे कर रहे हो, आ जाओ। लेकिन एक बात मुझे बताना, तुम सब कुछ छीनते हुए भी पदार्थ ले जाओगे, सामान ले जाओगे, यहां तक कि शायद मुझे भी उठा के ले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक चीज जिसको तुम लूट नहीं सकते, कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई तानाशाह जिसको छीन नहीं सकता, उसको तुम छीन नहीं सकोगे कभी। वो क्या है? वो है मेरा आनंद। तुम मुझसे मेरा आनंद नहीं छीन पाओगे, सब छीन लोगे तुम। जैसे टीचर, मास्टर, उसका धन छीन लोगे, पदार्थ छीन लोगे, ओहदा छीन लोगे, लेकिन क्या तुम उसकी नॉलेज भी छीन लोगे? जो वह जानता है, जो उसने इकट्ठा किया ज्ञान की तरह, क्या तुम वही भी छीन लोगे? नहीं छीनोगे। और शायद वो तो छीन भी लिया जाए, थोड़ी देर के लिए एनेस्थीसिया दे दो, उसे बेहोश कर दो, क्लोरोफिल सुंघा दो। लेकिन जिस तत्व की मैं बात करता हूं, समत्वम, और यही सबसे ऊंचे से ऊंचा योग है। समत्वम योग उच्यते, यह शब्द है सही। सबसे ऊंचा योग है, सबसे ऊंचा एकाकार होना है, सबसे ऊंचा इंसर्टनेस है। बूंद समुद्र में समा गई, बस फिर कुछ बाकी न बचा, फिर तुम सम हो गए। मैं रोज बोलता हूं, लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं जवाब दे देता हूं।
बाद में उनका फ़ोन आता है या मैसेज आता है, बाबा जी बहुत धन्यवाद। हम प्रश्न विहीन हुए। मैंने कहा नहीं पुत्र, तुम गलत कहते हो, तुम प्रश्न विहीन नहीं हुए। और क्या बाबा, तुम्हारी खोपड़ी प्रश्न विहीन हुई। और तुम जानते नहीं तुम्हारी खोपड़ी में कितने न्यूरॉन्स। आपने मधुमक्खी तो देखी होगी, कुदरत की अद्भुत लीला रचना। मधुमक्खी के दिमाग का आकार तिल के समान होता है और उसमें 1,00,000 न्यूरॉन्स होते हैं। तिल के समान होता है वो सिर्फ मधुमक्खी का दिमाग तिल के समान होता है और उसमें 1,00,000 न्यूरॉन्स होते हैं। उसकी कारीगरी की मिसाल ये तो कुछ भी नहीं। आदमी के दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। 86 अरब। और कितना आकार है देख लो। लोग मुझे कहते हैं कि मैं समझेगा बाबा। मैं कहता हूँ पुत्र, तुम नहीं समझे तो तुम्हारे न्यूरॉन्स समझे। तो क्या न्यूरॉन्स मैं नहीं हूं? नहीं पुत्र। तो मैं कौन हूं यही तो देखना। तुम उस योग के जरिए समता को प्राप्त हो जाओ, वो तुम। और मैं कहता हूं तुम आज कहे कि आपने जवाब दे दिया, आई एम सेटिस्फाइड, वेल सेटिस्फाइड, लेकिन पुत्र तुम देख लेना, तुम कल फिर प्रश्न पूछोगे और वही कल फिर आता है, वही प्रश्न पूछ लेते हैं। क्यों? तुम कहते हो कि मैं संतुष्ट हुआ, लेकिन तुम गलती में, तुम्हारे एक न्यूरॉन का प्रश्न संतुष्ट हुआ। तुम भूखे होते हो, भोजन खा लेते हो, तुम कहते हो बस मैं तृप्त हुआ। क्या वास्तव में तुम तृप्त हो जाते हो? नहीं होते हैं, क्योंकि कल फिर भूख लगेगी, 4 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी, फिर तृप्त करना पड़ेगा, फिर भूख लगेगी, तुम तृप्त नहीं हो गए। मैं तुम्हें कहता हूं समत्वम योग उच्यते। उस अवस्था में पहुंच जाओ। उस अवस्था में अपने आप को प्लस कर लो। योग का अर्थ होता है प्लस। जिस अवस्था में तुम्हें हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश दिमाग पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तुम्हारा सम लगे तुम्हें, शीतलता और गर्माहट इन दोनों में फर्क न लगे, उस तल पर जब तुम चले जाओगे तो समत्व योग को उपलब्ध हो जाओगे। फिर तुम्हें हानि हो गई, तुम कहोगे नहीं मुझे कोई हानि नहीं हुई। फिर तुम्हें फायदा होगा, तुम कहोगे कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। संत यही कहता है, जो मिल गया उसी को
मुकद्दर समझ लिया। बस यही मेरे नसूब में था। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कोई फिक्र तुम्हारे करीब नहीं आता, कोई शस्त्र तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, कोई आग तुम्हें जलाती नहीं, कोई पानी तुम्हें गीला नहीं करता, कोई हवा तुम्हें उड़ाती नहीं। तुम ऐसे तत्व अभी तुमने जाना नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई कहे पूतना, कोई कहे बेताला। तुम उनकी बात को समझ नहीं पाए। बाबा कहते हैं शब्दों की तरफ ध्यान मत करना। लोग बहुत कुछ कहेंगे, आध्यात्मिक व्यक्ति के अर्थों को अनर्थ करने वाले ये लोग अपने आप को शिष्य कहलाते हैं। पापा कहते हैं लोगों की बातों की परवाह मत करना। कोई कहे पूतना, कोई कहे बेताला। तो फिर किसकी फिक्र करना? शब्दों की फिक्र मत करना, स्थितियों की फिक्र करना। अगर तुम्हें कोई गाली निकालता है, तुम्हारा अंतस उससे नहीं हिलता, तुम अडोल खड़े रहते हो, अकंप खड़े रहते हो, तुम्हारे भीतर जरा भी हिलचुल नहीं होती, तो तुम समत्व को प्राप्त हो गए। और सारी दुनिया का, गीता का, सब धर्म ग्रंथों का, सभी संतों का यही लक्ष्य है, कैसे समत्व योग को उपलब्ध हुआ जाए। जहाँ न शोक है, न हर्ष है, न हानि है, न लाभ है, न मृत्यु है, न अमृत है। जहाँ न जवानी है, न बुढ़ापा है। भेद रहित है जो, अभेद है जो, अद्वैत है जो, जहाँ दो नहीं बस एक ही है। बाबा ने कहा एक ओंकार, एक ही है, दूजा कोई नहीं। दूजा कौन? ब्रह्म। दूसरा अगर तुम्हें दिखे तो समझ लेना कि यह ब्रह्म है। बाबा कहते हैं शब्दों को मत देखना। अगर तुम्हें कोई गाली निकालता है तो शांति से देखना कि बेचारा कितना दुखी है। पहले खुद जला होगा, पहले खुद के भीतर बैड हार्मोन्स पैदा हुए होंगे, कार्टिसोल, एड्रेनालिन। इसने खुद के खून को जलाया होगा, विषाक्त किया होगा। और उस जहरीले खून से क्या निकलेगा? गालियां निकलेंगी। आज बहुत सी संस्थाएं छोटे छोटे बच्चों को उपयोग कर रहे हैं, सिखा रही हैं भेद, सिखा रही हैं द्वेष, जबकि सभी इंसान, परमात्मा ने किसी के माथे के ऊपर लिख के नहीं भेजा कि यह सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, पारसी है, यहूदी है। कौन है यह? तुम भगवान की बेइज्जती करते हो, अपने आप को सिख कह के, अपने आप को हिंदू कह के।
अपने आप को मुसलमान कह के तुम परमात्मा की बेइज्जती करते हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई की तरह पैदा नहीं किया। ये तो तुमने बाहर से आके अपनी पहचान बना ली। किसी ने केस बढ़ा लिए, किसी ने केस कटा ली, किसी ने दाढ़ी कटवा ली, किसी ने मूछें कटवा ली, किसी ने हरा झंडा लगा लिया, किसी ने गिरवा लगा लिया। यह सभी भेद हैं, और जो भेद में उलझ गया, अब इस बात को ध्यान से समझ लेना, वह दुखी हो गया। इसलिए सारी मानवता आई दुखी। कारण उसे पता नहीं क्यों, क्योंकि सब दुखी हैं। अगर एक कोई व्यक्ति सुखी है, वह इतना सुखी है कि वह तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। वो इतना मौन हो जाता है कि उसे बोलने में रस नहीं आता, बल्कि बोलने में तकलीफ होती है। परम मौन की अवस्था में जब मैं बैठा था, मुझे बाबा ने कहा, बोलो। मैंने कहा, बाबा अब तो बोला नहीं जाता। कहते फिर भी बोलो। मैंने कहा, बाबा किसी और से कह दो। कहते और कोई है ही नहीं। उस दिन मेरे मन का भ्रम समाप्त हो गया। मैं समझता था दुनिया में बहुत काबिल व्यक्ति हैं, एनलाइटेंड पर्सन, जो इसी मकाम पर पहुंच गए जहां मैं पहुंच गया। लेकिन उस दिन मेरी भीतरी आंख खुली जब बाबा ने कहा, जब विश्व नियंता ने कहा, नहीं है कोई बोलने वाला, तुम्हें ही बोलना होगा, उठो, हिम्मत करो, बोलो। मैंने कहा, बोला नहीं जाता बाबा। मैं उस आनंद को भीकर इतना तृप्त हूं। अब झगड़ा तो बहुत दूर, अब शास्त्रार्थ तो बहुत दूर, बोलना तक मुमकिन नहीं रहा। मैं चाहता हूं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वह जो खुमार होता है उसे नाम कहते हैं। तुम्हारे नाम में खुमारी नहीं, तुम्हारे नाम में थकावट है, एनर्जी लेसनेस। जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात। एक खुमारी ऐसी भी है जिसे नाम की खुमारी कहते हैं बाबा। वो कभी नहीं उतरती, वो अखंड धारा है। कैसे मिलेगी? इस समता समत्व योग उच्यते, इस तल के पास जो सम है, जिसको न सुख है न दुख है, न शीत है न उष्ण है, न मौत है न अमृत है, सब द्वंद्वों से पार है, वह रस है, वह सुख नहीं। तुमने आनंद की परिभाषा इसीलिए कर ली कि तुमने आनंद को कभी जाना नहीं। इसलिए तुमने महा असीम खुशी को कह दिया कि ये आनंद है। लेकिन नहीं, ये तुम्हारे न्यूरॉन्स की खोज है। आनंद महाखुशी का नाम नहीं है। इसमें कोई क्वांटिटेटिव फर्क नहीं है आनंद में और सुख में। यद्यपि तुमने बना लिया है, क्यों कि तुमने आनंद का एक लम्हा भी कभी गुजारा नहीं। तुमने कभी उसकी एक बूंद भी चखी नहीं। और जिस चीज का तुम्हें अनुभव नहीं होगा, तुम उसको व्याख्यायित कैसे करोगे? आज तो लोग परमात्मा को व्याख्यायित कर रहे हैं। उस आनंद की एक बूंद को पिया नहीं, और लोग उपनिषदों के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं।
आयस की कुर्सी को लात मार दी, न घर के रहे न घाट के रहे, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तुम लोगों की नजरों में बहुत विद्वान हो सकते हो, लेकिन तुम अपनी नजरों में क्या है ये देखो। तुम तो आंखों में घुसुन दे दे के रोते होगे। क्यों? मैंने कितनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर ली। यह आनंद भी पिया जा सकता था इन्हीं कीमती लम्हों में। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। मैं उस अंतस में बैठे हुए गुरु से मिला नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो 40-50 के हो गए, अब चिड़िया खेत चुग गई। अब तो इतने तुमने संस्कार पैदा कर लिए कि अगर तुम चुप रहना भी चाहो तो चुप ना रह सकोगे। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। तुम क्या क्या यत्न नहीं करते। एड्स लगा लेते हो, शिष्य बना लेते हो, आगे के आगे प्रसारित करते हो, लेकिन तुम्हारी भावना होती है समूह को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, संस्था को ज्यादा से ज्यादा धनवान करें, ज्यादा से ज्यादा शक्ति को जोड़ें। बोलता तो संत भी है, लेकिन उसकी दृष्टि अलग ढंग से होती है। वह बोलता है कि दूसरे का भला हो जाए। मेरी गगरिया भर गई और ऊपर से छलकता ही जा रहा है अमृत। वह छलकता हुआ अमृत जो मेरे आसपास आए कोई तो वो पी ले, यह उसकी मंशा होती है। तुम्हारी मंशा होती है कि मेरे आसपास आ जाए और मेरी गिनती बढ़ जाए, और दोनों में बड़ा फर्क है। गिनती को बढ़ाना एक विकार है और दूसरे इस रस को पी लें, यह परोपकार है। तुम्हें कई बार देखने में एक से लगेंगे, एनलाइटेंड पर्सन एंड नॉन एनलाइटेंड पर्सन। कुछ लोग तो कहेंगे ये होता ही नहीं। और मुझको बड़ी हैरानी हुई प्रथम बार जब मुझे कहा कि आचार्य जी तो कहते हैं एनलाइटनमेंट होती नहीं। मैंने कहा फिर बुद्ध को क्या हुआ था? फिर रामकृष्ण जब रास्ते में उसे राम कहते हैं और याद आता है राम और गिर पड़ते हैं। वो 6-6 दिन तक पड़े रहते हैं। क्या उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे? अगर एनलाइटनमेंट नहीं होता, अगर समाधि नहीं होता, कल तुम कहोगे कि समाधि को जब नहीं होती समाधि तो रहस्य तो होता ही नहीं, और रहस्य भी नहीं होता तो लीला भी नहीं होती, और लीला भी नहीं होती तो जिसके ऊपर मैं आजकल प्रवचन कर रहा हूं, अज्ञात। और फिर इससे आगे जो मैं प्रवचन करूंगा, अज्ञेय, अननोन एंड अननोनेबल, वह तो बिल्कुल ही नहीं होता। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है पुत्र, तुमने बस उसे पिया नहीं। तो मेरी दृष्टि में कोई गलत नहीं है, ना मार्कस गलत है, और यहां तक कि चारवाक भी गलत नहीं, और आचार्य भी गलत नहीं, और ये सर लोग भी गलत नहीं। फिर गलत क्या है? गलत यह है कि उन्होंने वो अमृत चखा नहीं।
जब वो परमात्मा चाहता है तो अच्छे अच्छे गायकों को राजनीति में प्रवेश करवा देता है। कल वो एक गायिका बोल रही थी, अच्छी गायिका है, क्या नाम है उसका, मैथिली, राजनीतिक बातें बोल रही थी, तोतों की तरह पढ़ाया जाता है। तो जब मैंने उसे बोलते सुना तो मैंने कहा तोतली भी बोलनी शुरू हो गई आज तो तोतली भी बोल गई। ये तुम्हारी जिंदगी को आग में झोंकने को उत्साहित हैं, क्यों? बदला लेना चाहते हैं, उन्हें पता भी नहीं। खुद दुखी हैं तो तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहते। यह अहंकार की आदत है। अहंकार अपने से ऊंचा कद किसी को नहीं देखना चाहता। इसलिए अहंकार की पहचान तुम्हें बता दूं। अहंकारी व्यक्ति अपने कद से ऊंचे कद के व्यक्ति को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मुझे लोग कहते हैं कि मोदी जी जवाहरलाल को गाली निकालते हैं, महात्मा गांधी को गाली निकालते। मैंने कहा पुत्र तुम कारण नहीं समझा। इनके अहंकार को चोट लगती है, इतना बड़ा कद, तो फिर लकीर अपनी तो बड़ी नहीं की जा सकती, दूसरे की मिटा दो, सीधा सा उपाय। तो ये गाली निकाले, निकाल ले। जवाहरलाल गया, गांधी गया, इंदिरा गई, राजीव गया, इन्हें बोलने दो जो बोलते हैं। और इनका इस तरह से द्वेषपूर्वक बोलना, तुम शांत रहो बाबा नानक की वही बात, कोई कहे पूत कोई कहे बेताला, तो यह मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, यह अपने ही भीतर की बात को कह रहे हैं। ये भूत हैं, ये बेताल हैं, ये राक्षस हैं, ये दुखी हैं और बेचारे। जिसने सत्य नहीं जाना, बहुत बार तुम सत्य के बिल्कुल करीब आ जाते हो। हजारों जन्म तुम्हारे हो चुके हैं, यद्यपि तुम्हें पता नहीं, और सभी जन्मों के रिकॉर्ड तुम्हारे भीतर। यू कैन सी वेन एवर यू वॉन्ट, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि 2 जन्मों के भीतर इतनी पक्की दीवार होती है कि वो तोड़ी नहीं जा सकती। ध्यान के बिना आप ही तोड़ सकते हो उसे। धरती पे कोई माई का लाल नहीं जो आपको पिछले जन्म में ले जा सके। इसलिए ये जो PLR वगैरह करवा रहे हैं, झूठे हैं, पाखंडी हैं, व्यापारी हैं, इनको कुछ पता नहीं। इनके अपने घरों में झगड़े चलते होंगे, जाकर देख लो। कबीरों के घर में झगड़े नहीं होते, बड़ी शांति होती है। वो भी 4 ही होते हैं देखने में तो, कबीर, लोई, कमाल, कमाली, कभी झगड़ा नहीं होता। और 4 ही तुम्हारे होते हैं। तुम सुबह से शाम तक बॉक्सिंग ही करते रहते हो, रेसलिंग ही करते रहते हो। उसने उसके जुंडे पाड़ लिए, उसने उसके जुंडे पाड़, उसने बेलन चला के मारा, उसने उसको छितर चला के मारा, ये कुछ होता रहता है। ऐसे ही तो कोई घर छोड़ के नहीं हो भागता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। समतुम योग उचित है। सुकरात की घरवाली बहुत तीक्ष्ण स्वभाव की थी,
हर वक्त झगड़ा करती, हर वक्त झगड़ा करती। और उससे बिल्कुल उलट सोक्रेटिस के भीतर बहुत सहन शक्ति थी। सारे दिन गालियां निकालती सोक्रेटिस की घरवाली, और वो मुस्कुरा देता। उसकी घरवाली उसको मुस्कुराता देखकर और दुख होता उसे, क्योंकि जब तुम्हें कोई गाली निकालता है उसका मंतव्य होता है तुम्हें छोटा दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाना। लेकिन उसका मंतव्य तो पूरा हुआ नहीं। सोक्रेटिस तो हंसते, उसकी घरवाली को और गुस्सा आता, वो और भारी सी गाली निकाल देती। सोक्रेटिस और ज्यादा ऊंचे हंसते, अट्टहास करते। तो ज़ेनथिप्पे था उसका नाम, बेलन उठा के मारती, चिमटा उठा के मारती, चकला उठा के मारती, खून निकल आता। सुकरात देर से उठते, डॉक्टर के पास पट्टी करवाते। अब ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाए? ज़ेनथिप्पे और सोक्रेटिस के बीच में कभी शांति हुई नहीं, झगड़ते रहे वो, यूक्रेन और रूस की तरह। 4 साल हो गए। रूस ने समझा था कि ये तो कल सुबह तक मैं जीत लूंगा, लेकिन कई बार आदमी भरम खा जाता है। शायद कल या परसों 4 वर्ष हो गए उनको। यूक्रेन जीता ही नहीं गया। तो ज़ेनथिप्पे ने बहुत कोशिशें की। 3 पुत्र थे उनके, वो भी देखते क्यों डरते हैं ये। वो अपनी मम्मी से कहते ये क्या कर रही है तुम? हमारे पिता तो कुछ बोलते ही नहीं बेचारे। तू बेलन उठा के मार देती है, चकला उठा के मार लेती, ये बेचारा जाके पट्टी करवा के आ जाता है। तो सोक्रेटिस ध्यान में बैठते थे। अगर कोई जाप करने वाला होता ना, वो तो तुम 1 मारते और वो 4 मारता। मुझे लोग कह देते हैं अगर आज मैं तुम्हारे 1 थप्पड़ मार दूं तो? गांधी ने कहा था दूसरा गाल आगे कर लेना। मैंने कहा मैं भी दूसरा आगे कर लूंगा। क्यों, तुम उसकी नकल करोगे? नहीं नहीं, मैं गांधी ही तो हूं। अगले जन्म में संस्कार थोड़ी बदलेंगे, वही हूं, बस वस्त्र बदलिए हैं। तो अगर तुम्हें गोली मारनी, बिल्कुल मार दो, मैं व्यवस्था कर लेता हूं, बोलो कब आने, बाहर आ जाओ। लेकिन तुम भागोगे, मैं नहीं भागूंगा। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए, क्या किया जाए? एक दिन सोक्रेटिस ध्यान में बैठते थे। उसी तल पर, जिस तल पर जाकर समत्व प्राप्त होता है, उसके लिए जप नहीं करना होता। जप करने से तुम्हारी मशीनरी, 23 प्रकार की मशीनरी काम करती है तो आवाज निकलती है। तुम्हारे 23 ऑर्गन्स काम करते हैं इकट्ठे तो आवाज निकलती है। 23 मशीनरी जो चलेंगी तो गर्म होगी। व्यर्थ में ही आप राम राम राधे राधे करके शक्ति व्यय करते हो। करते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं। बहुत से प्रश्न मेरे पास आ जाते हैं, बाबा सभी संत नाम लेके पहुंचे, फिर आप क्यों कहते हो नाम मत लो? मैंने कहा मैं कब कहता हूं, मैंने तुम्हें कब कहा? मैं तो मात्र बोला उनको जो मुझे सुनना चाहते हैं सुन लें। तुमने क्यों सुना? तुम मत सुनो। तुम्हें जाप करने में आनंद आता है तो घर चली जाओ, कान बंद कर लो और जाप करती रहो। मुझे क्या कहती हो? मेरा मतलब तुम्हें सुखी करना है।
मेरा मतलब तुम्हें अपने रास्ते पे लेके आना नहीं है। मेरा मतलब ये है कि तुम जिस रास्ते से भी सुखी हो सकते हो उस रास्ते पे चल पड़ो। लेकिन मैं जानता हूं पुत्री कि जाप करने से मशीनरी गर्म होती है। ज़्यादा ठंडी में अगर कार बाहर रख दोगे ना, उसको चलाने के लिए, गर्म करने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा, जम जाएगी वो। स्वभाव होते हैं हर चीज के। तुमने जाना है शांति की तरफ, और जाप करने से, 5 नाम जपने से तुम्हारे भीतर एनर्जी खत्म होती है, समाप्त होती है। पलक झपकने में भी एनर्जी लगती है। तो 5 नाम जपने में एनर्जी नहीं लगती क्या? जो लोग कहते हैं आप निंदा करते हो, मैंने कहा दूसरों को अपना अनुभव बता देना निंदा है क्या? तो उसमें दूसरों की तो गलती निकलती है ना। मैंने कहा दूसरों की गलती निकालना गलत है क्या? अगर सही मार्ग बतला देना गलत है तो हाँ, मैं ये गलती करता हूं। आज सुन लो, फिर सुन लो, लाख साल जप करते रहो, लाख जन्म जप करते रहो, तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसे तुम आनंद कहते हो। और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम 5 नाम जप के देख लो। मुझे क्या सुनाते हो? मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कब बुलाया? तुम घर बैठो, राम राम करो, राधे राधे करो, श्याम श्याम करो, मुझे तो पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो जानना चाहता है, जिसको राम राम, राधे राधे या कुछ भी बोलने से अभी शांति नहीं मिले, अभी रस नहीं मिला, वह मेरे पास आ जाए, थका हारा मांदा, दुनिया से परेशान, इन गुरुओं से, पाखंडियों से परेशान मेरे पास आ जाए। लेकिन परेशान हो के आना मेरे पास, सीधे सीधे मत आना, फिर तुम्हारा मन तर्क करेगा। तुम उस जुआरी की तरह आना जो तुमने सारा दांव पे लगा दिया और वह मिला नहीं। तुम सब कुछ हार के मेरे पास आना। द्रौपदी सब कुछ हार गई थी, और सब कुछ हार गई, फिर पुकार की द्रौपदी ने, तुम कहाँ गए महाराज? उससे पहले पुकार सच्ची उठती भी नहीं, तुम कहाँ गए महाराज? करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरे। शरण में व्यक्ति तभी जाता है, सच्ची शरण में, जब कर करके हार जाता है। अगर तुम अभी प्रश्न पूछते हो तो मैं तो जानता हूं ये बात कि तुम अभी हारे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें खुला छोड़ता हूं कि तुम पहले करके ही देख लो। 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र की करके देख लो। तुम्हें पता ही नहीं ओशो ने 112 विधियां क्यों बोली? क्यों बोली? तुम टूट जाओगे जब मैं बोलूंगा, तुम्हें थकाने के लिए। जब तुम थक जाते हो तो तुम गिर पड़ते हो, और उस गिरने के बिल्कुल साथ एक निष्कर्ष में संग संग चला आता है। और निष्कर्ष क्या? कुछ भी करने से कुछ मिलता नहीं, कुछ भी करने से वह नहीं मिलता जिसे हम खोज रहे हैं। इसलिए बाबा नानक ने बड़ा सुंदर थोड़े से शब्दों में तुम्हें कहा,
पूरा ग्रंथ साहब एक तरफ और यह पंक्ति एक तरफ, सारे ग्रंथ साहब का सार एक शब्द में कह दिया बाबा ने, और तुमने इस शब्द की तरफ कभी ध्यान ही नहीं किया। क्या कहते हैं बाबा? जोर न जुगती। तुम्हारी किसी भी युक्ति में, तुम्हारी किसी भी प्रार्थना में, जाप में, तप में, 113 विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में जोर न जुगती। जुगती किसे कहते हैं? युक्त। तुम जो जुगती उठाते हो, जो ढंग तुम अपनाते हो परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, उसमें किसी में कोई जोर नहीं है। जोर न जुगती छूटे संसार। संसार की पकड़ से, संसार की बेड़ियों से छूटने का कोई भी युक्ति, कोई भी साधना काम नहीं करती। तुम अंदर से हिलोगे, इस बात के अर्थ तुमने जाने नहीं, शब्द पढ़े, रोज पढ़ते हो जपजी साहब। सुबह 4 बजे उठ के तुम 18 मिनट में जपजी पढ़ लेते हो, जबकि इस शब्द का अर्थ तुम 18 जन्म भी नहीं जान पाओगे। पढ़ते रहोगे। अगर जोर न जुगती, किसी भी साधना में कोई जोर नहीं है। इफेक्टलेस। तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। जोर न जुगती छूटे संसार। तुम सभी संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, और इन दुखों से मुक्त होने के लिए तुम किसी न किसी युक्ति का सहारा लेते हो। वो नाम जप हो, वो प्रेम हो, वो साधना हो, वो पाठ हो, वो गीता अध्ययन हो, वो बाइबल हो, वो कुरान हो, कुछ भी हो, ये सब युक्तियां हैं। और नानक कहते हैं किसी युक्ति में कोई बल है ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए? तुम इतने मूर्ख हो, तुमने बाबा से प्रश्न पूछे? जीवंत गुरु से तुम प्रश्न पूछना चाहते नहीं। क्यों? जीवंत गुरु आग की तरह है और मृत गुरु राख की तरह है। राख में तुम हाथ फुलोरते रहोगे, लेकिन वह तुम्हें जलाएगी नहीं। लेकिन जीवत गुरु तो आग है। जीवत गुरु तो तुम्हें जला देगा। इसलिए जीवत गुरु से अहंकारी व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता। जोर न जुगती छूटे संसार, इस एक शब्द को आप हृदय में गांठ बांध लो। किसी तंत्र में, किसी यंत्र मंत्र, किसी युक्ति में कोई जोर नहीं। फिर जोर कहाँ आता है? ये सब जोर है इसमें बताने वाले पाखंडी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, बुद्धू हैं, मूर्ख हैं। यह मन के प्रभाव में आए हुए लोग हैं, मनमुखी हैं। जो गुरुमुखी हो जाता है वह कोई युक्ति नहीं करता। जो भी कोई युक्ति अपनाता है वह मनमुखी है, और मन तो तुम्हें भटकाता है। मन तो कहता है ऐसे नहीं मिला तो फिर ऐसे मिल जाएगा, उत्तर में जाने से नहीं मिला तो दक्षिण में निकल जाओ,
कहीं तो मिलेगा ना। वो कहता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं चलने से मिलता ही नहीं। तो कैसे मिलता है? मैं भी तुम्हें कहता हूं चलने से मिलता है। जिस समता की तुमने बात की, समत्व पे, वहां जाने के लिए कोई मार्ग तय नहीं करना होता। यह वो तीर्थ नहीं जो तुमने कोई गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, आगे बदलनी पड़ेगी, आगे फिर बदलनी पड़ेगी, और फिर तीर्थ यात्रा पर जाना होगा, स्थल पे जाना होगा, फिर गंगा में डुबकी लगानी होगी। सब बकवास हैं। किसी युक्ति में कोई जोर नहीं। जोर न जुगती छोटा संसार। फिर बाबा क्या कहते हैं, क्या किया जाए? बाबा कहते हैं कि वो कूड़े टुट्टे पाल। फिर इस अहंकार की छल कपट, इसकी बनाई हुई संरचना, इसकी बनाई हुई जंजीरें कैसी टूटें? कि वो कूड़े टुट्टे पाल। आगे बताते हैं बाबा, लेकिन ये विधि नहीं है कोई, यह अविधि है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। बस तुम उसके हुक्म में चलो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। और वैसे भी करता वही है। तुम हो ही नहीं तो करोगे क्या खाक? न तुम हो न तुम्हारा कुछ है। और मृत्यु तुम्हें बतला देती है। मैं तुम्हें रोज बताता हूं कि तुम कहीं भूल ना जाओ, क्योंकि आदमी भूलनहार है, भूल जाता है। तुम कहते हो आदमी ह्यूमनिस्ट टू एरर्स, मैं कहता हूं नो, आदमी भूलनहार है, फॉरगेटफुल, भूल जाता है। तो ये अहंकार कैसे टूटे, यह इल्यूजन कैसे मिटे कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं वावरा हूं। तो बाबा कहते हैं इस मैं को ही परमात्मा के अर्पित कर दो। इस मैं को ही अपने भीतर बैठे गुरु को समर्पित कर दो। बाहर बैठे नहीं, बाहर वाले तो ठग होते हैं। अगर लाखों में से एक निकल भी गया, तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तुम धोखा ही खाओगे। जैसे माखन शाह लुबाना ने धोखा खाया था। माखन शाह लुबारा कहते हैं, मेरा जहाज बचा लो हे नवम पातशाह, मैं 100 अशरफियां तेरी भेंट करूंगा। जहाज बच गया। जैसे ही जहाज के किनारे से उतर के बाहर आए, देखते हैं पंडाल लगे थे बड़े बड़े, कोई टोपी पहने था किश्ती नमा, सब ने अलग अलग वेश धारण कर लिए थे। इन्हीं को वेशधारी कहते हैं। कोई त्रिपुंड सजाए है, कोई लठ उठाए है, लेकिन हैं सब सर्कसधारी, सर्कस ही हैं सब। तो माखन शाह लुबाना ने देखा, रहे ये तो टेंट बहुत लगे हैं, और सब आवाजें मारे। परले मकान में रहता था, मेरे पास एक गांव की स्त्री आ गई। मुझे कहते, बाबा एक बात बताओ फिर मैं भूल जाऊंगा। मैंने कहा हाँ। यह जो पास रहते हैं तुम्हारे, ये कौन है? मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहते बताओ तो। मैंने कहा हमारा ही, मेरा ही मित्र समझ लो,
शिष्य समझ लो, हमारी जाति के हैं, कुछ भी समझ लो। मैंने कहा बताओ क्या बात? कहती जब हम आपके घर में प्रवेश कर रहे थे तो वो ऐसे कर रही थी औरत, इधर आ जाओ, मैं अच्छा जानती हूं। तो मैंने कहा चले जाना था फिर। यहां तो वैसे भी हम नहीं चाहते कि कोई आए, तो वहां ही चले जाते। अरे बाबा, वहां क्या चले जाते, दर दर के मारे आपके किनारे आके आसरा मिला है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कैसे चली जाती हो? अब तक कोई भी काम बिगड़ा नहीं, सभी हुए। और व्यक्ति अज्ञात में जाने से डरता है। जाना पहचाना, हालांकि तुम कुछ जानते नहीं किसी के बारे में, बस 10 दिन का मेला है, इसमें ही तुम पहचान बना लेते हो। और ये पहचान कोई पहचान नहीं होती। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नार। यह कोई विधि नहीं है। सोने की भी कोई विधि होती है क्या? सोने की कोई विधि होती है? नहीं, सोने की कोई विधि नहीं होती। जब तुम थक जाते हो 5 नाम जप के, तो नींद आ जाती है, थक जाते हो, एनर्जी लेसनेस हो जाते हो। बस ये 5 नाम, राधे राधे, राम राम, ये पाठ पूजा या षोडशोपचार पूजन, सब तुम्हारे कर्म कांड तुम्हें थकाने के लिए। कैसे तुम्हारा अहंकार थक जाए, और थका हुआ अहंकार समर्पित जल्दी कर देता है। तो 112 विधियां बनाई ऋषियों ने, किसी न किसी तरह तो थकोगे। वो तुम्हें पहले मैराथन कराते हैं, लेकिन आज के गुरु तुम्हें सिर्फ मैराथन ही कराते हैं। उन्हें ठहरना खुद ही नहीं आया। जीने वाले तुझे जीने का सलीका ही नहीं, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, अश्क पीने के लिए हैं, जाके बहाने के लिए, ये आंसू पीने के लिए। जिंदगी के रस को ढूंढने वालों, छोड़ दो सब विधियों को, लात मारो सभी साधनाओं को। कोई साधना में कोई बल नहीं, जोर न जुगती छुटे संसार। तुम इन संस्कारों से मुक्त होना चाहते हो, इन दुखों की बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हो, सब प्रयास छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, वह बड़ा विशाल है, जो इतनी सृष्टि को घुमा सकता है। तुम्हारा जीवन नहीं घुमा सकता वो, सिर्फ तुम्हारा जीवन कितना बड़ा है, इतनी विशाल सृष्टियों को। बृहस्पति ग्रह में 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं, और सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। और तुम पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए एक नन्हे से खिलाड़ी हो, तो तुम्हारी औकात क्या है?
और ये तो मैंने थोड़ा सा बताया। पूरी नक्षत्रीय है, ग्रह नक्षत्रीय प्रणाली अगर तुम सुनोगे तो तुम सुनते सुनते बेहोश हो जाओगे। उसने इतना कुछ बना दिया। लेकिन कमाल की बात है, तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ते उसकी विराटता के आगे। यही कमाल है बंदे की। इतनी विराटता को देखते हुए भी सारा ब्रह्मांड उसकी आरती उतार रहा होता है। रात को देखना, ये तारे दीपक हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं, फिर भी तुम अपना छोटा सा दीपक लेके आरती उतारते हो। भला यह उसका मजाक नहीं है तो और क्या है। जोर न जुगती छूटा संसार। तो बाबा कहते हैं सभी युक्तियों को छोड़ दो, आज छोड़ दो, नहीं अभी छोड़ दो। लीव ऑल द एफर्ट्स नाउ एंड नाउ। अभी अभी, कल नहीं। मन तो कहेगा कल छोड़ देंगे, अभी छोड़ दो। मुक्त हो जाओ, तुम मुक्त हो ही। तुम शेख चिल्ली की तरह बड़ी बड़ी योजनाएं सोचते हो, बस योजनाएं ही सोचते हो, योजनाएं ही बनाते हो, करते धरते कुछ नहीं। तो शेख चिल्ली का बाबा नहीं हो रहा था, क्योंकि पैसे नहीं थे। पुराने जमाने की बात है, एक सेठ ने कहा ये मेरा मटका है घी से भरा हुआ, तुम इसको ले चलोगे, तुमको 2 पीसे दूंगा। 2 पीसे बहुत होते थे उस वक्त। कहता हाँ ले चलूंगा। तो उठा फिर इसको। कहता सेठ जी थोड़ा हाथ लगवा दो। सिर के ऊपर मुक्का बांध लिया और घी से भरा हुआ घड़ा, घृत पात्र सिर के ऊपर रख लिया, चल पड़ा। शेख चिल्ली के अंदर परमात्मा जब शेख चिल्ली का निर्माण कर रहा होता है तो उसके एआई कंप्यूटर्स के जो कारीगर होते हैं वो कुछ ऐसा पुर्जा लगा देते हैं जो छोटी बात तो सोच ही नहीं सकता, जो सदा ही बड़ी कल्पना करता है शेख चिल्ली की तरह, पूरी कुछ भी नहीं होती। अब आगे सुनो, वो जा रहा है, बस ये गांव तो आया, और जब मैं गांव में चला जाऊंगा 2 पीसे में शादी हो जाती थी। तब इतना बहुत होता था 2 पीसा। तो चलो आज 2 पीसे मिल जाएंगे और शादी हो जाएगी। चले जा रहा है विचारों में मगन, शादी हो जाएगी, फिर मेरे बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर मेरे बाल बच्चों के बाल बच्चे हो जाएंगे। फिर मैं अकड़ के बैठा करूंगा, हुक्का पिया करूंगा। फिर मैं कभी कभी नाराज भी हो जाया करूंगा। मैं उलट पुलट भी बोल दिया करूंगा। और फिर कभी कभी मैं कहूंगा मैंने नहीं खानी रोटी, जाओ ले जाओ इसे। बच्चे कहेंगे नहीं पिताजी ऐसा मत करो, दादू रोटी तो खा ही लो। ऐसा सोचता सोचता चला जा रहा था। अभी आधे रास्ते में पहुंचा था तो बड़ी कल्पना कर रहा है, तो किसी बात पर रूठ गया है। शेख चिल्ली रूठ गया है। उसका पोता आया कि दादू रोटी खा ले। शेख चिल्ली कहता नहीं खाऊंगा, और इतनी जोर से बोला
वो घड़ा लुढ़क गया जो सिर के ऊपर रखा था, लुढ़क गया, नीचे गिर गया, सारा घी बिखर गया। और सेठ कहता है, अरे तूने ये क्या किया? हाँ, किन विचारों में खोए हुए जा रहा था? मैंने तो पीसा भी नहीं घटाया, 2 पीसे मांगे 2 ही दे दिए। ये तूने क्या किया? मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शेख चिल्ली बोला, अरे तुम तेरा क्या नुकसान हो गया? तेरा तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ सेठ, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो सेठ बोला, तेरा क्या नुकसान हो गया? कहता, सेठ मेरी तो कबीलदारी ही उजड़ गई सारी। ऐसे ही शेख चिल्लियों की एक दिन कबीलदारी उखड़ जाती है, उजड़ जाती है। जिनके भीतर परमात्मा के AI कंप्यूटर्स के ठीक करने वाली जो पुर्जा फिट कर देते हैं ना, उनकी कबीलदारियां उजड़ जाती हैं, घर छोड़ के भाग जाती हैं, कोई सम्मान नहीं मिलता, बस दिखावा ही दिखावा शीश रह जाता है। कौन किसी के संग जाता है? एक दिन धड़म से सब गिर पड़ते हैं। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना विसरा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, कौन मरता है संग? कोई न संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। ये निर्मोही, ये बाल बच्चे, ये बाल बच्चों के बाल बच्चे, निर्मोही मोह न जाने। कोई किसी से मोह नहीं करता। 4 दिन की जिंदगानी 2 आरज़ू में कट गई, 2 इंतजार में। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। किनका मोह करता है तू? मन रे तू काहे ना धीर धरे। बड़े सपने लेना छोड़ दो। यू आर ऑलरेडी वास्ट, इन्फिनिट ऑलरेडी। तुम अनंत हो, असीम हो, विराट हो, विशाल हो, पहले से ही। बनना नहीं है तुम्हें, बस जानना है। और जानोगे कैसे? उसके भाने में रहकर। जो तुध भावे साईं गल चंगी।
छोड़ दो अपने जीवन की नैया को, उसके ऊपर कितना जीवन होता है। यही 150 साल का जीवन तुम बहुत बड़ा समझते हो। कितनी पीढ़ियां आई, कितनी चली गई, सभी ने इसी तरह सोचा जिस तरह तुम सोच रहे हो, और आज वो कहां है। ऐसे ही तुम भी कभी ऐसे ही हो जाओगे। तुम्हारी 10वीं 20वीं पीढ़ी पूछेगी आज वो कहां है। सपने देखना छोड़ दो, बड़ी कल्पना करनी छोड़ दो। आज का मॉरल, जो जितनी बड़ी कल्पना करता है वह उतना बड़ा सर्कसिया होता है। धरातल पर रहना सीखो, हवा में कभी चला नहीं जाता। धीरज रखना सीखो, धरातल पर चलना सीखो, क्योंकि हवा में कभी कोई चला नहीं। तुम धरती के ऊपर चलते नहीं, तुम हवा के अंदर चलते हो, लिफाफेबाजी करते हो, हवाई बातें करते हो, इसलिए एक दिन तुम धर्म से गिर पड़ते हो। एपस्टीन में तुम्हारा नाम आ जाता है। क्या खाक छोड़ा तुमने? कुछ नहीं छोड़ा, सब सर्कस है। 4 दिन का मेला है, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। जैसे तुम सपने देखने छोड़ दोगे, तैसे ही तुम उस समता के भीतर प्रवेश कर जाओगे। आखिरी बात सुन लो, यह ज्यादा कल्पनाएं तुम्हें अपने आपे से दूर चली जाती। इन कल्पनाओं के पंख होते हैं, धरती के पंख नहीं होते। धरती पे चलना सीखो, इन कल्पनाओं के पंखों के ऊपर मत बैठो। एक दिन धड़म से करो, पिछवाड़ा टूट जाएगा। इस झूठे संसार में पहले से ही झूठ बहुत है, उसके ऊपर भी तुम फिर झूठ बोलते हो। पहले तो तुम शरीर ही नहीं हो, यही झूठ है तुम्हारा। तुम विचार नहीं, तुम भावनाएं नहीं। तुम कहते हो ये तो मैं हूं, ये तो मेरा है, ये गद्दी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरी है। कौन रुका है यहाँ? कितनी ही बेहतर क्वालिटी की फेविकोल लगा लो, उखाड़ने वाले कॉलर में हाथ देंगे और उखाड़ देंगे। भला किसकी ताकत है यहाँ? राम गयो रावण गयो, जापो बहु परवार, कहे नानक थिर कुछ नहीं, सपने हूं जू संसार। यह सपना है, जन्म मरण का मेल है सपना। ज्यादा कल्पनाएं मत देखो, बस आज का सूत्र। ज्यादा कल्पना देखोगे तो हवाओं में उड़ते रहोगे। धरातल पर आना सीखो, धरातल पर आने से तुम समत्व को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि वह समत्व जहां तुम बैठे हो, तुम्हारे पांव तो धरती पर ही चल सकते हैं। हवा में कोई नहीं चल सका। हवा में यंत्र उड़ते हैं, तुम नहीं उड़ते। तो तुमने पूछा दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते, उस समता को प्राप्त कैसे हो?
शेख चिल्ली के जैसे सपने देखने बंद करो। शेख चिल्ली के जैसे नई नई खोजें खोजनी बंद करो दिमागी। तुम उलझ जाओगे, अपने आपे से उलझ जाओगे, तुम कहीं और ही गायब हो जाओगे। और फिर दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। किसको दिखाते हो? जिसको गलवकड़ी डाल के दिखाते हो वो खुद बहुत छोटा है। इस संसार की विराटता को देखो और उसके नजरिए से देखो तुम्हारी औकात क्या है, और जिसके साथ तुम गलवकड़ी डाल रहे हो उसकी औकात क्या है। धरातल पर आना सीखो। लीव ऑल द इमेजिनेशंस। आज का सूत्र, सभी कल्पनाओं को छोड़ दो, तुम अपने आपे में आ जाओगे। अगर तुम अभी तक अपने आपे में नहीं आए तो समझ लेना कोई ना कोई कल्पना तुम्हें चपेटे खड़ी है। तुम कलिंग हो किसी न किसी कल्पना से। उस कल्पना को खोजो और उसको तोड़ दो, तुम पाओगे तुम धरातल पर आ गए। धरातल पर आने से ही समत्वम योग उच्चत है। बस तुम सम हो जाओगे, फिर हर्ष नहीं, शोक नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, यश नहीं, अपयश नहीं, मृत्यु नहीं, अमृत। फिर अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं। शिवोहम 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 शिवोहम। हर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। समत्वम, तुम खुद हो, तुम्हारा खुदी, तुम्हारा खुद का होना समता है। और यह तो ढांचा है, ये सब ढांचा है। यह है इस शरीर में, यह तुम्हारा घर है, इसके भीतर तुम बैठे हो। यह तुम नहीं, तुम इसके भीतर बैठने वाले वह समता रूपी तत्व हो। जिसे हर्ष नहीं होता, जिसे शोक नहीं होता, जिसे हानि नहीं होती, लाभ नहीं होती, जिसे यश नहीं होता, जिसे अपयश नहीं होता, जिसे मृत्यु मारती नहीं, जिसको आग जलाती नहीं, पानी गलाता नहीं, वायु सुखाती नहीं, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।